वर्किंग वूमेन हो या फिर होम मेकर, मोटिवेशन की ज़रूरत हर किसी को होती है ताकि जो हम कर रहे हैं उसे अच्छे से लगातार बेहतर ढंग से करते चले जाएं। लेकिन बात अगर मैं महिलाओं की करूँ तो हमारे ऊपर घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, तो मेरे हिसाब से शायद हमें मोटिवेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। हमें खुश रहना है तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि घर के काम के साथ साथ जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे आकर हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी लाइफ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें भी खुश रहने का अधिकार है, किसी और के लिए ना सही लेकिन खुद के लिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी भी आपको दोबारा नहीं मिलने वाली। तो खुश कैसे रहना है, चलिए आपको बताती हूँ। हम सब अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहते हैं, शांति चाहते हैं, एक ठहराव की तलाश करते हैं। लेकिन इस तलाश में शायद हम एक सच्चाई को नज़रअंदाज कर देते हैं कि जीवन में हमेशा हमारी उम्मीदों के मुताबिक कुछ नहीं होने वाला। फिर बात चाहे रिश्तों की हो, करियर की हो या स्वास्थ्य की, कभी ना कभी लाइफ में ऐसा मोड़ जरूर आएगा जब चीज़ें टूटती हैं, बदलती हैं या हमारी उम्मीदों को ठेस पहुंचाती हैं। यह सच्चाई जितनी कठिन है उतनी ही ज़रूरी भी है आपके लिए। जितना जल्दी आप इस सच्चाई को मान लेंगे, आपके लिए ज़िंदगी उतनी ही आसान होती चली जाएगी। उम्मीद और हकीकत के बीच संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम जीवन से, लोगों से, खुद से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ परफेक्ट होगा, जैसा आज है ऐसा हमेशा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। रिश्ते, काम, दोस्ती, हालात, यह सब एक ना एक टाइम पर बदल जाते हैं और फिर हमें दुख होता है कि हमने इन रिश्तों के लिए कितना किया था, लेकिन यह आज फिर बदल गई। बदलाव ज़िंदगी की सच्चाई है और आप इस सच्चाई को जितना जल्दी समझ लेंगे, ज़िंदगी उतनी ही शांत हो जाएगी, आसान हो जाएगी। हमें कई बार लगता है कि ज़िंदगी में सुख ही सुख होना चाहिए, और अगर थोड़ा सा भी दुख आ जाता है फिर हम भगवान को मानना छोड़ देते हैं। हमारी पहली उंगली भगवान की तरफ होती है कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। लेकिन क्या आपको पता है कि दुख और तकलीफ या असफलता या सफलता यह भी ज़िंदगी का हिस्सा है। यह हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं, हमारी सोच को गहराई देते हैं, हमें नए अनुभव सिखाते हैं। जो लोग केवल खुशी की तलाश में भागते हैं ना, उन लोगों को कभी ज़िंदगी समझ नहीं आती दोस्तों, और ना ही कभी वह सुख भोग पाते हैं। इसलिए अगर उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा दुख आ जाता है तो वह अपना रोना रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर बात सच्चाई की करें तो ज़िंदगी में दुख आना स्वाभाविक है, उससे निपटना हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ आपने एक बात ध्यान रखनी है कि अगर उस ईश्वर ने हमें दुख दिया है तो उसका सॉल्यूशन भी ज़रूर दिया होगा। जिस ईश्वर ने तकलीफ दी है उसके सामने बैठकर दोनों हाथ जोड़कर पूछिए कि हे भगवान, जो यह दुख है इसका समाधान भी दे दो, और फिर आप देखना आप में कितना ताकत आ जाएगी उस दुख को समझकर उसका समाधान ढूंढने की। अगला पॉइंट, हम इसलिए भी खुश नहीं रह पाते क्योंकि हमें चीज़ों को कंट्रोल करने की आदत हो जाती है। अगर हमारे मन के मुताबिक कुछ होता है तो ठीक, अगर हमारे बाहर कुछ होता है फिर हमें लगता है कि नहीं, ज़िंदगी में सब कुछ गलत हो रहा है।
हर चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे उसमें किसी दूसरे का बर्ताव हो, रिश्ते हो, या फिर भविष्य की चिंता या करियर की चिंता। हम बातों को पकड़ कर तो बैठ जाते हैं, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जीवन अनिश्चित है। जितना हम कंट्रोल की जिद छोड़ते हैं, उतना ही हम अपने आप में हल्का महसूस करते हैं। मानसिक शांति के लिए आपको यह करना ही होगा, खुद की खुशी के लिए यह करना ही होगा। क्योंकि अगर आप कंट्रोल करने की सोचेंगे, मान लो आपकी किसी ने बुराई कर दी जो आपके कंट्रोल में है नहीं, उसको रोकना, लेकिन हाँ उसको इग्नोर करना और अपनी ज़िंदगी में मस्त रहना आपके हाथ में है। और आपने वही काम करना है जो आप कर सकते हैं, बाकी भगवान पर छोड़ दीजिए। काफ़ी महिलाओं की एक शिकायत होती है कि मुझे कोई दूसरा समझने वाला नहीं है, मेरी खुशियों का कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, और शायद यह प्रॉब्लम सच भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि खुद को प्राथमिकता देना शुरू करें, खुद को प्यार करना शुरू करें। जब जिंदगी हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती तो हमें खुद को संभालना आना चाहिए। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम खुदगर्जी बन जाए, बल्कि यह समझना है कि जब आप खुद के लिए अच्छा सोचोगे, खुद की खुशी का ख्याल रखोगे, तभी दूसरे आपके लिए कुछ कर पाएंगे। खुद को समय देना, अपनी पसंद की चीज़ें करना, अपने आत्मसम्मान को कभी नज़रअंदाज ना करना। यह नहीं बोल रही कि आप हर चीज़ों का जवाब दें, लेकिन बात अगर आपके आत्मसम्मान की आती है, बात अगर आपकी इज्जत की आती है, वहाँ पर आपको शांति से जवाब जरूर देना चाहिए। दोस्तों, जब हम किसी बात को चिल्लाकर बोलते हैं, गाली के साथ बोलते हैं, हो सकता है उस बात को नज़रअंदाज कर दिया जाए, लेकिन जब हम अपनी बात को अच्छे शब्दों के साथ रखते हैं तो मुझे विश्वास है कि उस बात को सुना जाएगा। एक और ज़रूरी पॉइंट, माफ़ करना सीखिए, और किसी के लिए नहीं बल्कि खुद की मानसिक शांति के लिए। कई बार रिश्ते इतने ज़्यादा खराब हो जाते हैं कि हम किसी को माफ़ नहीं कर सकते, और शायद उनकी गलती भी ऐसी ही होती है जो माफ़ करने के लायक नहीं होती। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूंगी कि चीज़ें हमेशा आपके मुताबिक नहीं होंगी। अगर आप किसी की बात को, मान लो आपने आपसे किसी से कुछ गलत बोला, आप उसको लाइफ टाइम अपने दिल में रखोगी, दिमाग में रखोगी, तो नुकसान आपका ही होगा। अगले इंसान ने जो करना था वह कर दिया, उसने जो बोलना था वह बोल दिया। अगर आप डेली उस बात को सोचोगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि अपने लिए दूसरों को माफ़ करना शुरू कर दे। अपनी मानसिक शांति के लिए मेरा सबसे लास्ट पॉइंट, अगर आपको खुश रहना है ना, तो एक बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते, चाहे समाज हो या परिवार हो। आप सोचोगे कि आपको सबसे अच्छा होने का अवार्ड कब मिलेगा, तो शायद यह ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगी। वह अवार्ड किसी को नहीं मिला है आज तक, और ना ही आप उस अवार्ड के लिए लाइन में लगे रहिए। हाँ, अपनी ओर से अच्छा काम कीजिए, अपना कर्म अच्छा रखिए, क्योंकि फल देने वाला भगवान है, इंसान नहीं। बस अपनी खुशियों में खुश रहिए, परफेक्ट खुशी का इंतज़ार मत कीजिए। अगर आप सुबह उठते हैं तो शायद वह भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उस दिन को एंजॉय कीजिए, क्या पता वह दिन आखिरी हो। सुनने में शायद थोड़ा गलत लगेगा, लेकिन यह ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है, थोड़ा सा भी कोई बात मेरी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।